गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश का हमारा लेक्चर था, लेकिन इंग्लिश काफ़ी हो गया है और हिस्ट्री का चैप्टर बाकी था, इसीलिए मैं आज थोड़ा पार्ट जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का शुरू किया था, हिस्टोग्राफी इन इंडियन ट्रेडिशन, उसका और एक पार्ट आज आपको बताने जा रही हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिडिवल हिस्टोग्राफी मुस्लिम हिस्टोरियन। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से मिडिवल का एंशंट यानी एकदम पुरानी, मिडिवल यानी जो मिडल टाइम है, एंड हिस्टोग्राफी तो उस वक्त की हिस्टोग्राफी जो थी मुस्लिम हिस्टोग्राफी यानी ड्यूरिंग दैट रीजन, ड्यूरिंग दैट टाइम हमारे इंडिया पे मुस्लिम्स रूलर्स का राज्य था। तो किस तरह से वो हमें यहाँ पर सब देखना है। द फीचर्स ऑफ मुस्लिम हिस्टोग्राफी, तो फीचर्स क्या थे मुस्लिम हिस्टोग्राफी के? द मुस्लिम हिस्टोरियन इन मिडिवल पीरियड वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेबिक एंड द पर्शियन हिस्टोग्राफी। द लॉयल्टी एंड द इन्फ्लुएंस इन प्रेजिंग ऑफ एम्परर रिफ्लेक्टेड द हिस्टोग्राफी। तो इस तरह का लिखावट की जाती थी या राइटर्स इस तरह के लिखते थे कि जिसमें उस एम्परर की प्रेज हो, तारीफ हो, ताकि एम्परर खुश होकर उन्हें रिवॉर्ड्स दे करके। द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक क्वेट्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज इंट्रोड्यूस। लिखने में कविता संग्रह इंट्रोड्यूस किए गए, पिक्चर्स इंट्रोड्यूस किए गए, यानी अब सिर्फ लिखना ही नहीं रहा, लिखने के साथ उसमें कविताएं, पिक्चर्स भी ऐड होते गए। अभी नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है भाकर। भाकर यानी क्या होता है? अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल द थिंग्स अबाउट द हीरोज एंड द स्टोरीज ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट, बैटल, लाइफ्स ऑफ अ ग्रेट मैन इज नोन एज भाकर। तो भाकर एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हुआ करता था कि जिसमें सारी चीज़ें स्टोर्ड रहती थी, जिसमें हम लोग किन के बारे में लिख रहे हैं, उनकी स्टोरीज़, उनके हिस्टोरिकल इवेंट्स, उनके जीवन शैली, ये सारी चीज़ें हमें भाकर में मिलती थी। भाकर मीन्स टू टेल अस द न्यू रिकॉर्ड ऑफ हैपनिंग्स। इट ऑल्सो कॉल्ड एज द बायोग्राफी ऑफ अ स्टेट्समैन ऑफ मराठा पीरियड। तो भाकर ये डील करता है मराठा पीरियड के साथ कि जो सारे किंग्स की या सारे जो लाइव डॉक्यूमेंट्स उसमें स्टोर करके रखे थे। मेनी स्कॉलर बिलीव दैट द वर्ड भाकर इज़ डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड खबर। तो बहुत लोगों का, बहुत हिस्टोरियन का ऐसा मीनिंग है, ऐसा कहना है कि भाकर ये शब्द अरेबिक लैंग्वेज के खबर यानी न्यूज़, इस सब से डिराइव किया गया है। भाकर is historical narrative flows from have a great important source of the history. More than 200 Bhakars are written between 1760 to 1850. इतने भाकर्स लिखे हुए थे इस पीरियड में। We get description of the prevalent social condition of history, detailed description of शिवाजी महाराजा, भाऊ साहेब पेशवा, पानीपत बैटल फाउंड इन द भाकर। तो हमें शिवाजी के रीजन के बारे में, भाऊ साहेब पेशवा के रीजन के बारे में, पानीपत के बैटल के बारे में सारा हमें इस भाकर में डिस्क्रिप्शन मिलेगा। द लैंग्वेज यूज इज़ रीच एंड फिगरेटिव विद द नेरिएशन। जो लैंग्वेज यहाँ यूज़ की गई थी वो बहुत ही अच्छी थी, जो पढ़ने के बाद हमारे आंखों के सामने एक फिगरेटिव सारा स्केच बनता। भाकर इज़ लुक्ड अपॉन द फॉर्म ऑफ अ प्रोज लिटरेचर रादर दैन द हिस्टोरिकल रिसोर्सेज। Histography in the modern period of India. Archaeology excavation started in the 20th century at the British rule. Many British officers wrote about the Indian history. बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसरों ने भी इंडियन हिस्टोग्राफी के बारे में लिखा। Their writing show a great influence on the colonial policies. The British, their writing were displaced in the absence of the objective and the prescriptive and the prejudice of various aspects of the Indian culture. लेकिन ब्रिटिशरों ने जो भारत के इतिहास के बारे में लिखा, तो इन्होंने भारत के इतिहास को ग्लोरीफाई नहीं किया, एक सम्मानीय स्थल नहीं दिया। इन्होंने उसमें गलतियाँ या वो जो उनकी प्रेजुडिस या जलसी या गुस्सा वही दर्शाया। उन्होंने इंडियन हिस्टोग्राफी की अच्छी साइड्स न दिखाते हुए उसकी थोड़ी सी कमतरता ही दिखाई। नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। इसका मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको सेंड कर रही हूँ, आपको आज लिखना है। थैंक यू।